जी को और प्रेस को संबोधित कर रहे थे और प्रेस को पूरी बात उन्होंने विस्तार से बताया। साथियों, ये जो श्रद्धांजलि शब्द है ये श्रद्धा से बना है, श्रद्धा शब्द से। आज जिसके श्रद्धांजलि में हम लोग हैं, एक बात याद रखिए, आपका भी फोटो दीवार पर कब टंग जाए, आप और हम में से किसकी श्रद्धांजलि कब हो जाए, कब किसकी मृत्यु हो जाए, इसको कोई नहीं जानता। लेकिन जब तक हम लोग जिंदा हैं, सामाजिक कुरीति के खिलाफ, अंधविश्वास और पाखंडवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद और मनुवाद के खिलाफ हम लोग अपना छाती तान कर खड़े हैं। और साथियों, इस मंच पर सबसे पहले जिन महापुरुषों का तस्वीर लगा है, मैं उससे आपको रूबरू कराता हूं। सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध का तस्वीर है, और वो तथागत गौतम बुद्ध जिन्होंने इस दुनिया में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत की। कोई इतिहासकार हिस्टोरियन है तो हमें बताएं कि बुद्ध से पहले किसी ने यदि क्रांति की, यदि किसी ने भारत में नमक घोला तो वो बुद्ध है। और बुद्ध के बिना भारत स्वाधीन रहता। आज कोई भी हमारे देश के नेता यदि बाहर जाते हैं, विदेश की धरती जाते हैं, तो ये नहीं कहते कि हम राम की धरती से आए, कृष्ण की धरती से आए हैं, हम शंकर की धरती से आए हैं, दुर्गा की धरती से आए हैं। तो ये कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए, क्योंकि बुद्ध यूनिवर्सल है, बुद्ध वैश्विक है, बुद्ध को दुनिया जानती है। और वो बुद्ध जिन्होंने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, बहुत लोग समझते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि दैट मीन्स बुद्ध के शरण में चले जाओ और उसका पूजा आरती अगरबत्ती दिखाओ। नहीं, बुद्धम शरणम गच्छामि अर्थात बुद्धि के शरण में जाओ, तर्क के शरण में जाओ, हुनर के शरण में जाओ और शिक्षा के शरण में जाओ। जब तक आदमी शिक्षित नहीं होगा, आदमी पशुवत होता है, बिना पूछ के जानवर होता है। इसलिए साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा, पहला इलाज कि शिक्षित बनो। आज हमारे समाज के लोग शिक्षित तो हो गए, लेकिन अपना इतिहास भूल गए। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, जो कोई अपना इतिहास नहीं जानता है, अपने भविष्य का निर्माण कभी नहीं कर सकता। हमारा इतिहास गौरवशाली इतिहास है। आप पढ़िए मौर्य वंश को, आप पढ़िए सम्राट अशोक को, आप पढ़िए बाबू जगदेव कुशवाहा को। हम लोग भूल चुके हैं जो बाबू जगदेव कुशवाहा के हत्यारा है, आज उसके साथ में सही रास्ता कर रहे हैं। शिक्षित होने का पहला ही तर्क होता है दोस्त और दुश्मन का पहचान। आज बाबू जगदेव कुशवाहा ने कहा था, आज बहुत लोग गुस्सा कर रहे हैं, बाबू जगदेव कुशवाहा ने कहा था, जिस लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं ये आगे आने वाले 100 वर्षों तक चलेगा। क्या बाबू जगदेव कुशवाहा की कुर्बानी को 100 वर्ष हो गए? नहीं हुआ। 1975 में उनका कुर्बानी हुआ है, अभी 100 वर्ष नहीं हुआ। ये आने वाला 100 वर्षों तक चलेगा। और उन्होंने यहीं तक नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा पहले पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, दूसरे पीढ़ी के लोग गोली खाएंगे और तीसरे पीढ़ी के लोग राज करेंगे। आज हम तीसरे पीढ़ी के लोग हैं, हमें इस देश का शासक बनना है। आज इस देश के हुक्मरान कहते हैं इस देश को विश्व गुरु बनाना है, इस देश को सोने की चिड़िया बनाना है। भाई, इतिहास पढ़िए, आपको पता चलेगा कि जिस समय सम्राट अशोक का राज्य था, वो ये देश सोने की चिड़िया हुआ करती थी। इसका क्षेत्रफल आज ईरान, इराक, ये जो अफ्रीका है, ये जो आज का तमाम देश है एशिया का सारा भारत का पार्ट हुआ करता था। और उस सम्राट अशोक के आप वंशज हैं। अपना इतिहास को समझिए। और बाबू जगदेव कुशवाहा ने कहा था, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, हम धरती राजपाट पर 90 भाग हमारा है। इस बार के सावन भादों में, गोली कलैया कादों में, इतने सावन भादों बीत गए, लेकिन आज ये गोली कलैया कादों में नहीं, काली कलैया ही कादों में। इसलिए आज हमारा श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम है। और श्रद्धांजलि सभा किसी को श्रद्धा का सुमन अर्पित करना, उनके योगदान को याद करना। और इसलिए
कि कहा भी जाता है कि धर्म ग्रंथों में भी आया है कि पुत्र सपूत तो धर्म से। आज सिंधु जैसा पुत्र उन्होंने पैदा किया जो तर्क करना जानता है, जिनके पास तर्क शक्ति है कि क्या करने से क्या हो सकता है। आज गोबर में हम लोग घी हराते हैं, जब तक गोबर में हम लोग घी डालेंगे तब तक हमको ब्राह्मण मूर्ख समझेगा। और ये एक तर्क की कसौटी है, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन समाज में सुधार जरूर होगा। मैं गरज कर कहता हूँ, गगन झुका दूंगा और आप लोगों का यदि सहयोग मिला तो एक नया इतिहास पैदा करेंगे। वो इतिहास जिस इतिहास का सपना सम्राट अशोक ने देखा था, जिस इतिहास का सपना बाबू जगदेव कुशवाहा ने देखा था, जिस इतिहास का सपना हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा था। आप क्या की बात करते हैं? ये जो प्रतिमा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, अपने आप को यदि कोई शिक्षित समझते हैं तो इस देश में नहीं दुनिया में इनको सिंबल ऑफ नॉलेज का, ज्ञान की मूर्ति का, इनके बराबर 33 डिग्री आज तक दुनिया में किसी के पास नहीं है। इनके यूनिवर्सिटी में इसको सिंबल ऑफ नॉलेज का दर्जा दिया, अर्थात ज्ञान की प्रतिमूर्ति का। और इन्होंने क्या कहा, इनको 4 बेटा हुआ, बिना कफन के दफन हो गए। इनकी पत्नी ने कहा, चिट्ठी भिजवाया जब ये लंदन कांग्रेस सम्मेलन में 31 में जा रहे थे, तो कहा कि बाबा साहब आपका बेटा का निधन हो। लेकिन बाबा साहब कुछ देर के लिए स्तब्ध हुए और फिर उन्होंने खड़ा होकर के कहा, उन्होंने जो कहा वो आपके लिए और हमारे लिए गौर करने वाली बात है। उन्होंने कहा, मैं एक बेटा के लिए सैकड़ों बेटों का बलिदान नहीं करूंगा। और यदि बाबा साहब चाहते इंग्लैंड अमेरिका चले जाते, वहां अच्छा से उनका परिवार बच सकता था। उन्होंने भारत को चुना और भारत के धरती पर संघर्ष को चुना। और 25 दिसंबर 1927 ईस्वी को मनुस्मृति को दिल्ली के ग्रामीणा मैदान में मनुस्मृति को जलाने का काम किया। आज बहुत सारे लोग चौथी ज्ञान बांटते हैं। वो मनुस्मृति जहां आज हम शूद्र जन जो बैठे हैं, शूद्र को शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं था, शास्त्र को सुनने का अधिकार नहीं था। और अभी जाके से बाबा कर रहे थे, एक पंडित कर्मकांड करा रहा था लेकिन ओम का उच्चारण नहीं किया। ये ओम उच्चारण सुनने का भी अधिकार नहीं था। यदि कोई शूद्र सुन लेता था तो उसके कान में शीशा गिरा करके काम किया जाता था। इसलिए साथियों, अपने इतिहास को जब तक आप नहीं समझेंगे, दुनिया के एक सबसे बड़े विद्वान हुए कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जब उनका अंतिम समय था, उनके पास बहुत लोग नहीं थे, मात्र 5 लोग थे। आज कार्ल मार्क्स का सिद्धांत पूरी दुनिया में फैल गया है। बाबा साहब जब अंतिम समय सांस ले रहे थे, उस समय उनके पास लाखों लोग और वो रो रहे थे। तो किसी ने पूछा बाबा साहब से, आप क्यों रो रहे हैं? आपने तो दुनिया को भारत संविधान दिया, आपने शोषित के लिए बहुत कुछ किया, आपने उनके तरक्की का रास्ता खोला है। तो बाबा साहब डॉक्टर ने रोते हुए कहा था कि मैं जिसके लिए सफलता का द्वार खोला हूं, जिसके लिए शिक्षा का द्वार खोला हूं, वो लोग, वो पढ़े लिखे लोग आज आने वाला जो हमारा समाज होगा उसको धोखा देगा। आप देखिए, हर बस्ती में जो पढ़ा लिखा लोग है, जो नौकरी पेशा में है, उनको पड़ोसी से कोई मतलब नहीं है, उनको पड़ोसी के बच्चा से कोई मतलब नहीं है। अपने बच्चे को वो मॉडर्न स्कूल में रखते हैं, अर्थात समाज से उसको कोई मतलब नहीं होता। बाबा साहब डॉक्टर ने निकाला था, सोसाइटी, जिस सोसाइटी में जिस समाज में आप जन्म लिए हैं, उस समाज का जब सुधार नहीं करेंगे, उस समाज का आपके ऊपर भी मिलेगा। आज हमारा समाज सती प्रथा से प्रताड़ित था, दास प्रथा से प्रताड़ित था, छुआछूत जाति प्रथा चरम सीमा पर थी। इसको संतों ने समाप्त किया। वो संत में कबीर साहब, रैदास और बुद्ध ने इसके प्रति क्रांति का विरोध किया। और एक बहुत बड़े संत हुए गार्गे जी महाराज, उन्होंने क्रांति के विरुद्ध भुगते हुए कहा था कि हाथ पर रोटी रह करके खा लेना, अपने बच्चों को शिक्षा जरूर देना। और संत महर्षि ने उनको भी किसी गांव में उन्होंने अपने अभिनंदन ग्रंथ में खुला जिक्र किया और कहा कि इस बात को किसी ग्रंथ में छापना नहीं। उनको भी ब्राह्मण लोग बुला करके ले गए और फूस के घर में रख करके उसमें आग लगाने का षड्यंत्र के साथ काम किया था और किसी तरह से वो बाहर निकल गए। तो वह षड्यंत्रकारी जो आपके महापुरुषों के साथ भी षड्यंत्र किया, आपके पूर्वज के साथ भी षड्यंत्र किया और आज भी आपके साथ षड्यंत्र हो रहा है, लेकिन हम और आप
आज भी उसके साथ नतमस्तक हो गए। इसी